वर्ल्ड मीडिया द्वारा प्रस्तुत हैं कुछ खास खबरें। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। यह एक गौरव युक्त समाचार टोक्यो से वर्ल्ड मीडिया को मिला है। पैरालंपिक्स में भारत को 7 पदक प्राप्त करने में शानदार सफलता प्राप्त हुई है। निशानेबाज अवनी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भाला फेंक में देवेंद्र झांझरिया और डिस्कस में थ्रो में योगेश कथुरिया ने रजत पदक पर अपना कब्जा जमाया। जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक को जीतने में कामयाब रहीं। काबुल में अमेरिका काफ़ी चुस्ती से हमले कर रहा है। यहाँ कई नगरों में रॉकेट से हमलों का दौर तेजी से जारी है। अमेरिका का दावा है वह आईएस को अपना निशाना बना रहा है। वह 2 मानव बम नष्ट करके 10 आतंकियों को मौत के घाट उतार चुका है। अमेरिका का हमलों के पीछे ये तर्क सामने आया है, यदि हमारी सेना एयर स्ट्राइक नहीं करती तो काबुल हवाई अड्डे पर मौजूद 45,000 लोगों की जान खतरे में पड़ जाती। मानव बम विस्फोट से सैकड़ों बेगुनाह मारे जाते। इधर पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तालिबान के कट्टर समर्थक मोईद यूसुफ की धमकी सामने आई है। इसमें मोईद ने कहा है अगर तालिबान को मान्यता नहीं दी गई तो दुनिया भर में 9/11 जैसे हमले बढ़ जाएंगे। इस धमकी को अमेरिका ने गंभीरता से लिया है। अमेरिका के हमले के बाद तालिबान सत्ता घबरा गई है। उसने अपने रुख में नरमी लाते हुए कहा है कि 31 अगस्त के बाद भी विदेशी नागरिक देश से बाहर जा सकेंगे। इधर तालिबानी हिंसा पर आमादा हो गए हैं। बैंकों के धन पर उन्होंने बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। एटीएम में पैसा खत्म होने की खबर है। भीड़ बैंक के सामने प्रदर्शन कर रही है। तालिबानी ज़बरदस्त फायरिंग कर रहे हैं। अफगानियों के भूखे मरने के हालात पैदा हो गए हैं। आशंका गृह युद्ध की हो गई है। अब आपके सामने नेजी शर्मा प्रस्तुत कर रही हैं इंदौर मध्य प्रदेश भारत की एक विशेष खबर। इंदौर अहिल्या नगरी में सबका साथ विजय तथा क्राइम दर्पण समाचार पत्रों के संयुक्त सौजन्य से छत्री बाग में प्रदेश स्तरीय पत्रकार मिलन का आयोजन किया गया। इसमें देश के ज्वलंत मुद्दे सांप्रदायिकता पर अधिकांश वक्ताओं ने कड़े प्रहार किए तथा अराजक कुतत्वों नफरत के बीज बोने वाले नकली मीडिया की सख्त निंदा की। वही सद्भावना सर्वधर्म एकता का संदेश दिया। सारे आयोजन में वर्ल्ड मीडिया संपादक राजकुमार हंस, हाजी हकीम बाबा, शहर मुफ्ती सैयद साबिर अली मिसवाही के देश की अखंडता के लिए कौमी एकता युक्त उद्बोधनों ने समा बांधा। पत्रकार संदीप जैन ने भी नफरत फैलाने वाली कुविचारधारा की निंदा की। राष्ट्रीय गायिका एवं वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल की संपादिका निधि शर्मा ने वतन पर प्राण न्योछावर करने वाला गीत सुनाया। पूर्व मंत्री दिलीप राजपाल, गिरजा शंकर सरस्वती सर्वधर्म संघ अध्यक्ष मंजूर बेग, वरिष्ठ पत्रकार द्वय नवनीत शुक्ला, प्रवीण खारीवाल, डॉक्टर सत्येंद्र शिकरवार, वरिष्ठ अभिभाषक जितेंद्र पटेल, खुर्शीद मंसूरी, जाकिर हुसैन, लोकेंद्र राठौर, कुमारी समीक्षा माहेश्वरी ने अपने प्रेरक संबोधन दिए। स्वागत संजय माहेश्वरी, नौशाद खान, सतीश कांबले, आशीष शर्मा, अशोक दग्धी, रुखसार खान, रईस बेग, अक्सा खान, मोनालिसा व्यास आदि ने किया। इस अवसर पर कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अच्छी संख्या में पत्रकार, साहित्यकार तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। जय भारत। सारे देश में जाने के बाद में ये महसूस हुआ कि हमारे देश में कुछ दिनों से सांप्रदायिक ताकतें देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। इस मंच से जो आवाज उठाई गई है, तालियों के साथ बहुत स्वागत कीजिए। मैं आपको उदाहरण सहित कुछ बातें बता रहा हूँ। अभी बाणगंगा क्षेत्र में, बाणगंगा थाने के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक सब्जी वाले के साथ में कथित तौर पर मारपीट हुई और बीबीसी लंदन में मैंने समाचार देखा तो मेरे को बड़ा दुख महसूस हुआ। हमारे मंजूर भाई और आप सब लोग देखिए, सुनिए उसको। हेडिंग दिया गया मुसलमान सब्जी वाले के साथ में मारपीट। हम आपसे ये कहना चाहेंगे, सब्जी वाला कभी मुसलमान हो सकता है क्या? उसकी जात का हेडिंग देने की क्या जरूरत है? आपने जो मौलाना जी ने बात कही है, बहुत बढ़िया बात कही है, उसका स्वागत तालियों के साथ में आप जोरदार तालियों के साथ में। ये वो हिंदुस्तान है जहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने कौमी एकता के लिए, एक दंगे की रोकथाम के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। गणेश शंकर विद्यार्थी हम सब पत्रकारों के गुरु हैं और आपको हम ये बताना चाहेंगे
कि हमारे देश की आजादी की रक्षा के लिए 32 पत्रकारों ने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। और जान की बाजी इसलिए लगा दी क्योंकि वो आतंकवाद को रोकना चाहते थे। मैं सादर नमन करता हूँ श्री लाला जगत नारायण जी को, जिनके सीने पर 32 गोलियां लगी और आखिरी वक्त भी उन्होंने लिखा संपादकीय में पंजाब केसरी अखबार में कि आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। और अपने पिताजी की लाश के पास में बैठकर उनके लड़के रमेश चंद्र जी, पंजाब केसरी भारत का बहुत बड़ा अखबार है, उन्होंने एक संपादकीय लिखी, गर्व होगा मुझे उस दिन जिस दिन ये आतंकवादी मुझे भी पत्रकारिता की सेवा करते हुए जान से मार डालेंगे। आतंकवादियों ने उनका भी खात्मा कर दिया। तो हम सादर नमन करें और ऐसे पत्रकारों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप असली पत्रकार बनिए। 4 पंक्तियां आपके दिलों को छुए। 4 पंक्तियां कहा गया है, सितारे बेच देंगे, गगन बेच देंगे और लाश बेच देंगे, कफन बेच देंगे और असली पत्रकारों अगर आप सो गए तो ये नकली ने तो पूरा वतन बेच दिया, पूरा वतन बेच दिया। कहा गया है, पहले क्या कहा जाता था, हमारे बैठे हुए हैं भैया बुद्धिजीवी, पहले कहा जाता था जब तो ना मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, और कहा जाता था कि जियो तो देश के लिए। और आज पत्रकारों का आदर्श हो गया, क्या आदर्श? असली पत्रकारों का, नकली पत्रकारों का, असली का तो ये हो गया कि जियो तो देश के लिए, और नकली पत्रकार कह रहे हैं जियो तो पेट के लिए। विज्ञापन में अंडे के विज्ञापन, इसके विज्ञापन, उसके विज्ञापन, अंडन खंडन मंडन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पे 200 मुकदमे चले वर्ल्ड एक्सप्रेस। शहीद आजम भगत सिंह को हम अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने कहा एक भूख दिल में होती है, दर्द जिगर में होता है, हम राजकोट के रोते हैं, सारा आलम सोता है, सारा आलम सोता है। इलाहाबाद के कवि सम्मेलन मुशायरे में हम गए और वहां से चंद्रशेखर तिवारी आजाद के बारे में, जो एक अच्छे कवि थे, उन्होंने लिखा। हमारे मंजूर बेग जो कि उनका फूलों से इतना अच्छा स्वागत हुआ, सद्भावना के लिए मौलाना जी ने इतना कहा, तो चंद्रशेखर तिवारी आजाद कहते हैं, आ रहा मौत का पसीना माथ पर, आ रहा मौत का पसीना माथ पर, लाओ आईना हम अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे। शहीद आजम भगत सिंह ने 23 मार्च को 5:44 पर देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी और उन्होंने कहा, मेरी मिट्टी से उल्फत काय की आएगी, मिट्टी से उल्फत आएगी मादरे वतन की। मादरे वतन के लिए अगर आपको जीना है, सच्ची आप पत्रकारिता हम करें। और सबसे बड़ी बात संसदीय जी का, जो हमारे छोटे भाई हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। इन्होंने एक संकल्प लिया है सद्भावना फैलाने का। जोरदार तालियों के साथ में आप स्वागत कीजिए। और अपनी बात को मैं यही विराम देना चाहूँगा आपकी बात के साथ में। पत्रकार सम्मेलन में हम बहुत सारे सारी जिंदगी बीत गई। अधिकांश जगह कहा जाता है कि हमें मकान दे दो, ये दे दो, वो दे दो, लेकिन संजय महात्मा जी ने कभी मकान की बात नहीं करी कि हमें निजी मकान दिया जाए। और कहा है, मुनव्वर राणा बहुत बड़े शायर है, तो उन्होंने मजदूर के लिए कहा है, सो जाता है फुटपाथ पर, बड़े कीमती शेर पढ़े जा रहे हैं कि सो जाता है अखबार बिछा कर फुटपाथ पर, मजदूर कभी नींद की गोलियां नहीं खाता, नींद की गोलियां नहीं खाता। अपनी बात को मैं इन बातों के साथ में बाल कवि बैरागी जी की पंक्तियों के साथ में विराम देना चाहूंगा। उन्हीं की आवाज में आप बाल कवि बैरागी जी का स्वागत कीजिए। उन्हीं की आवाज में मैं 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ। बेशक आग लगा मारो, बेशक आग लगा मारो, मावस के अंधियारों में, लेकिन आग लगन देना पूनम के पखवारों में। उस माली को माफी ना दो जिसने फूलों की गन चुराई हो,
जिसके रहते नागफनी क्यारी में उगाई हो, नागफनी उगाई हो। पत्रकारिता के सामने भीषण संकट है। अगर लघु पत्रकार आप बता रहे थे तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लघु पत्रकार कोई लघु नहीं है। ब्लेड की दुनिया का सबसे बड़ा अखबार, नेहरू जी और सब सारे देश के नेता उसकी इज्जत करते थे। शहीद आजम बहुत बड़े पत्रकार जिन्होंने कहा था आजादी की कीमत कष्ट और बलिदान है। अपनी बात को मैं इन पंक्तियों के साथ माता की जय, भारत माता की। विशेष सूचना: ऐतिहासिक पुस्तकों, चित्रों तथा पत्रों के लिए संपर्क करें वर्ल्ड मीडिया। मोबाइल नंबर 7049475785। व्हाट्सएप नंबर 8319675967। हमारा ईमेल एड्रेस है worldexpress81@gmail.com।